हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपनी जनरल साइंस में फिजिक्स का टॉपिक मोशन का पार्ट थर्ड। तो इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं, उनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो पार्ट आप देख लेना। मैंने उन 2 पार्ट में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पढ़ाया है और लास्ट में वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो आज अपन पढ़ेंगे अपना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वेशन करेंगे, उसके बाद में एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसके इक्वेशन करेंगे और अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो चलो अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नोट से। एक इंपॉर्टेंट नोट होता है ये, तो आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव स्लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लो गिव वेलोसिटी। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और समय का ग्राफ बनाते हैं अपन, वो अपने को उसका स्लोप, उसका ढाल अपने को वेलोसिटी देता है। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज अपन ने ये वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये अपने को टाइम को रिप्रेजेंट करे और ये एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे। ये 2 4 आगे 6 तब ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ले लो, ये अपना आ गया, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। इस साइड में अपना विस्थापन है 2 4 6 और टाइम है 1 2 3 सेकेंड। ये अपना मीटर में दे रखा है। तो इनका जो स्लोप है, ये स्लोप अपने को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से करते हैं। अपना विस्थापन कितना है, 2 सेकंड पे 4 मीटर। तो विस्थापन हो गया 4 और टाइम हो गया 2 सेकंड। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। तो अपनी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऐसे ही और ले सकते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे डी ले लेते हैं अपन 6, कितने टाइम पे हुआ, 6 मीटर कितनी सेकंड में चला, 3 सेकंड में। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अपनी वेलोसिटी बताता है, विस्थापन और समय का ग्राफ अपने को का ढाल अपने को वेलोसिटी देता है, वेग देता है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं वेग के। तो वेग के ऊपर अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है, एच इज इक्वल टू 2t + 5। तो अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 से 2 सेकंड के बीच में, ठीक है। मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब अपने को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। औसत वेग फाइंड करना है। तो अपन देखते हैं औसत वेग कैसे फाइंड करते हैं। तो औसत वेग फाइंड करने के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस चाहिए। तो अपने को टाइम में डिफरेंस तो दे रखा है 1 से 2 सेकंड, ठीक है, लेकिन अपने को डिस्प्लेसमेंट में नहीं दे रखा। तो अपन सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में अपन टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये अपना टी वन कितना है, 1 है। तो इक्वेशन में 1 पुट किया तो 7 आ जाएगा। तो अपना S1 निकल के आ जाएगा 7। और फिर है टी टू में अगर अपने इक्वेशन में टी टू की वैल्यू पुट की तो S2 9 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल एस अपॉन डेल टी। डेल अपन हमेशा डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो S2 माइनस S1, S2 कितना है 9 माइनस 7 और T2 का 2 और T1 है 1। तो ये आ जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी अपनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वापस बता देता हूँ, अपने को इसके अंदर टाइम दे रखा है 1 से 2 सेकंड के बीच में अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अपने को टाइम तो दे रखा है, अपन टाइम इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करके अपना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन फाइंड कर लेंगे और ठीक है ना, विस्थापन का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस इनको डिवाइड करके अपना वेलोसिटी आ जाएगी। तो अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसी का पार्ट सेकंड है इस क्वेश्चन का, वो है फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकंड। तो अपने को 1 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब अपने को तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है और किसी फिक्स पॉइंट पे है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे तो उसको बोलते हैं अपन तात्क्षणिक। और तात्क्षणिक वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपन उस इक्वेशन का अवकलन करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अपने को इक्वेशन दे रखी है h इज इक्वल टू 2t + 5, ठीक है। तो अपन इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन हो जाएगा ds अपॉन dt, ठीक है। 2 इंटू टी का हो जाएगा 1 टी की पावर 0 + 5, ठीक है, ये होगा 5। और मैंने बताया था किसी की भी पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है। तो अपना ds अपॉन dt कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी संख्या की पावर 0, तो टी की पावर 0 कितना हो गया 1 प्लस, और ये इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है अपना 0, ठीक है, ये होगा 0। तो ds अपॉन dt कितना आ जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये समझ आया होगा। आपको वापस समझा देता हूँ एक बार में।
सबसे पहले अपने को 1 सेकंड विस्थापन फाइंड करना है। 1 सेकंड देखते अपने मन में है कि अपने को तात्क्षणिक वेग फाइंड करना है, और तात्क्षणिक वेग फाइंड करने के लिए अपन अवकलन करेंगे। और अवकलन मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर अपने को x की पावर n दे रखी हो तो उसका अवकलन हो जाएगा n आगे आ जाएगा और n में से 1 पावर माइनस हो जाएगी। तो ठीक है, यही अपन ने किया t की पावर 1 के साथ। t आ गया 1 आगे आ गया t, और 1 में से 1 चला गया, तो t की पावर 1 का अवकलन हो गया t की पावर 0। ठीक है, और t की पावर 0 होता है 1, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है 1 होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको दोबारा बताता हूँ। अपने सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया ds/dt। ठीक है, तो यह है 2 × 1 t की पावर 0 प्लस 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, t की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 प्लस 0। ठीक है, तो ds/dt आ जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपनी कौन सी तात्क्षणिक वेग कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो एक और वीडियो रोक के खुद से करना, फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वापस समझा दूंगा। तो एक और इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। ये सरल रेखा में गति, मोशन इन लीनियर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है। ठीक है, हिंदी में जरा सरल रेखा में गति के समय किसी भी पदार्थ या वस्तु की चाल और वेग, ठीक है, वो दोनों समान होते हैं। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे होते हैं। तो देखते हैं आगे ना। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये कोई ए से बी जाना है मेरे को। ठीक, तो इसके बीच की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और टाइम लगा मेरे को 10 आवर लगे। ठीक है, 50 किलोमीटर और 10 आवर टाइम लगा। तो मैं बोलूँ कि मैंने कितनी डिस्टेंस ली, तो डिस्टेंस दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक है, अपन डिस्टेंस होती है अपन मतलब कितनी दूर चले उसको अपन दूरी बोलते हैं, मतलब कितना चले उसको अपन दूरी बोलते हैं। और विस्थापन बोलते हैं 2 पॉइंटों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच सबसे कम डिस्टेंस कितनी है, 50 ही है, क्योंकि और कोई तो रास्ता है नहीं, और दूरी भी 50 ही है। तो अपना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितनी है 50 और टाइम कितना है 10, तो स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, अब सेम अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी 50 ही है और टाइम 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये समझ आए कि सरल रेखा में अगर कोई पार्टिकल कोई कण गति करता हो ना, तो उसकी वेग और चाल दोनों बराबर होते हैं। और यही अपने नोट में लिख रखा है मैंने कि सरल रेखा में गति करते समय किसी कण की चाल और वेग समान होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये एग्जाम्पल देके। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि मतलब वेग में कितना चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन, त्वरण बोलते हैं। तो चेंज को लिखते हैं डेल वी से नोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। ठीक है, ये टाइम में चेंज इन टाइम डेल टी और चेंज इन वेग डेल वी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज। तो इसकी ऐसे यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसे यूनिट है, वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो अपना मीटर पर सेकंड लिख दिया। टाइम की कितनी होती है, सेकंड, तो ये सेकंड लिख दिया। तो ये टोटल हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो आपको ऐसे यूनिट समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा यूनिट और डायमेंशन पढ़ना है तो मैंने इनके भी वीडियो बनाई है, इनको काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो इनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो जाके देखना, आपको अच्छे से यूनिट एंड डायमेंशन निकालना जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको कभी वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप हर एग्जाम में हर क्वेश्चन कर पाओगे यूनिट एंड डायमेंशन का। तो अपन इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन होती है, तो मैंने जहाँ पे बोला था, जहाँ पे भी दूरी दिख जाए ना वहाँ पे L1 लिख देंगे, और जहाँ पे टाइम दिख जाए वहाँ पे t की पावर जितनी पावर होती है वो लगा दें। अब यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, तो अपने 1 लगा दिया, L1 लिख दिया। लेकिन नीचे t की पावर कितनी है 2 है, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो t की पावर अपने 2 लगा दिया, सेकंड की पावर 2 लगा है, तो यहाँ पे t की पावर भी 2 लगा दी। तो इसको एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए मास नहीं दे रखा तो मास की पावर 0 लिख देंगे, और ये अपने को L दूरी दे रखी है L1 और t यहाँ पे नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी पावर, तो t की पावर -2। तो ये आ गई इसकी डायमेंशन। तो अपन इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अपना क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे मतलब
कोई वस्तु थी वो स्टार्टिंग में चली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेग से चली, ठीक है, वेलोसिटी से चली, और इसकी लास्ट में वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो इसके बीच में जो 5 सेकंड लगी, तो अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, त्वरण फाइंड करना है। तो त्वरण क्या होता है, देखो त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग पहले कितना था 2 और अब कितना हो गया 7, तो 7 माइनस 2, तो वेग कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और सेम अपनी चेंज इन टाइम, टाइम में तो चेंज पहले कितना था 0 सेकंड, 0 सेकंड चलना स्टार्ट किया और अब कितना हो गया 5, तो अपना चेंज हो गया 5 सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है डेल यू अपॉन डेल टी, तो अपना डेल वी कितना आ गया 5 और डेल टी अपना 5 है ही, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वापस बता देता हूँ। अपना एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपना 5 आ गया, चेंज इन टाइम 5 है, और तो अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं इसके आगे, अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, ठीक है। तो ये 3 है बेसिकली। पहला ही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ना u तो होती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v होती है अपनी फाइनल वेलोसिटी, और s होता है डिस्प्लेसमेंट। वापस आपको समझ आ गया होगा, ये होता है विस्थापन, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग v, ठीक है, और s को बोलते हैं विस्थापन या डिस्टेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीनियर मोशन होता है ना, उसके मतलब सरल रेखा में जो कोई पार्टिकल गति करता है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो अपन इसको चाहे डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में आपको एक क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा पार्टिकल स्टार्ट एट रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट एट रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट लिख दो एट रेस्ट, जो भी है, ठीक है। मतलब पार्टिकल विराम से चलना शुरू करता है, जहाँ विराम से चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब होगा अपनी इनिशियल वेलोसिटी है ना जो u, प्रारंभिक वेग वो होगा 0। क्योंकि आप सबको पता है अपन अब खड़े हैं, तो अपना कोई प्रारंभिक वेग है क्या, कोई अपनी इनिशियल वेलोसिटी है क्या, नहीं है। तो इसलिए प्रारंभिक या फिर रेस्ट, विराम से या फिर रेस्ट दिया हो ना क्वेश्चन में, तो अपने को u हमेशा 0 लेना है। तो चलो आपको आगे समझाता हूँ मैं। तो देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट और है जो आपको मैं बताता हूँ। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 देन u एंड v आर इक्वल, तो u और v इक्वल होंगे। तो देखते हैं कैसे। एक्सेलरेशन अपने को 0 दे रखा है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0 पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन a की वैल्यू की 0 पुट, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू u हो जाएगा। तो आपको ये इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो v इक्वल टू u होगा, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों इक्वल होंगे, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल होंगी। सेम ऐसे अपने मतलब थर्ड इक्वेशन में लगाना है ना। अपने थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसके अंदर अपने a की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये a की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर भी अपने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस s1 इन 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस s2 इन 20 सेकेंड, देन फाइंड रेशियो s1 एंड s2 का रेशियो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जो विराम अवस्था से गति करना शुरू करता है, मतलब विराम अवस्था से गति करना शुरू करता है। तो अपने को एक पॉइंट जो क्लियर हो रहा है कि अपना u 0 हो जाएगी, मतलब प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद में देखा कि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अपन एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ए ले लेते हैं, चलो एक्सेलरेशन, ठीक है। और अपने को टाइम दे रखा है, एक 10 सेकेंड और एक 20 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो u दे रखा है कि मतलब रेस्ट से शुरू होता है कोई पार्टिकल मूव करना, ठीक है। वो मतलब स्टार्टिंग की s1 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो 10 सेकंड में कवर करता है, और s2 डिस्टेंस, ठीक है, 20 सेकंड में कवर करता है। तो अपने को s1 और s2 का रेशियो फाइंड करना है। तो अपने को क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, एक तो u गिवन है, ये लिख देता हूँ मैं, गिवन u दे रखा है, a दे रखा है और t दे रखा है। तो और अपने को पूछ क्या रहा है,
एस पूछ रहा है, तो इससे अपने को क्लियर आइडिया लग रहा है कि अपने को कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो अपने को ये सेकंड इक्वेशन यूज करनी है मोशन की, वो है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, क्योंकि अपने को यू भी गिवन है, टी भी गिवन है और ए भी गिवन है, तो अपन आसान से एस फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले अपन एस वन फाइंड करते हैं। एस वन अपने को यू तो दे रखा है 0 है, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ ए और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो टी स्क्वायर 10 इंटू 10, ठीक है, ये सो जाएगा। और दूसरा अपने को S2 फाइंड करते हैं सेम, तो S2 भी मतलब स्टार्टिंग से चला है, तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये फर्स्ट वाला पूरा यूटी 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए और टाइम है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कॉल करता है S2, तो ये हो जाएगा अपना 400, ठीक है। अब तो देखते हैं इन इक्वेशनों को, अगर अपन अपॉन में लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपना S1 इक्वल टू 100 S1 अपॉन S2 इक्वल रहेगा 100 अपॉन 400, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो S1 और S2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ अपने क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा, क्या था अपने क्वेश्चन ने पूछा था कि मतलब कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट मतलब विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, और वो अपनी S1 दूरी 10 सेकंड में तय करता है और S2 दूरी 20 सेकंड में तय करता है। तो अपने को S1 और S2 का रेशियो फाइंड करना था, तो अपन ने सबसे पहले इक्वेशन लगाई S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो ये मैंने लिख रखी है, इसके अंदर पूरी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ये अपना रेशियो आ जाएगा। और फ्रेंड मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको खुद हाथ से करोगे ना उतना मतलब ये परफेक्ट बनते जाओगे आप। मतलब जो मैं आपको जो क्वेश्चन लिखवाता हूँ वो क्वेश्चन पहले मतलब खुद करने की कोशिश किया करो, अगर उसके बाद में समझ नहीं आए तो देखा करो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को दे रहा है कि मतलब अपने को विस्थापन फाइंड करना है, ठीक है, विस्थापन ज्ञात करना है। किसी मतलब कोई बॉडी दे रखी है, वो अगर 8 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड चलती है, स्टार्टिंग में रेस्ट से चलना शुरू करती है और 8 सेकेंड के लिए चलती है, और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले गिवन बता देता हूँ आपको, ये गिवन रेस्ट से स्टार्ट करती है कोई बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब यू तो अपना 0 हो गए, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड दे रखी है, और एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये अपना लिख दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब टाइम तो सेकंड में और एक्सेलरेशन किस में, सेंटीमीटर में, तो अपने को सबसे पहले एक्सेलरेशन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा अब विस्थापन की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, तो अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अपने एक्सेलरेशन कन्वर्ट कर लिया, अपना एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अपन अपने को क्या क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, यू दे रखा है और टी दे रखा है। सेम अपने को क्या फाइंड करना है, विस्थापन फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, तो वापस वही इक्वेशन लगा देंगे। सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही जगह अपने को अपन एक ही जगह, ठीक है, अपने सब वैल्यू पुट कर देंगे। यू की जगह यू है 0 इंटू टी, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, ये 0 हो जाएगी, प्लस हाफ 0.2 है, इसको इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 का, ठीक है, इसको 10 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है, पॉइंट हट गया तो नीचे 10 आ जाएंगे, 2/10 इंटू 6.4 टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम अपना हो गया 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो अपना टाइम हो गया 64, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्वेश्चन बनेगी एस इज इक्वल टू 64/10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 मीटर, तो अपना एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6.4 मीटर आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अपने क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा था, विस्थापन पूछा था, और दे रखा था इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, एक्सेलरेशन दे रखा था, टाइम दे रखा था। अपने सबसे पहले अपने को एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में दे रखा था, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी पूरी, और अपना फाइनली आंसर आ गया 6.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर आ जाएगा, सॉरी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। तो अपने को दे रखा है ए ट्रेन मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड एंड स्टॉप आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट दे रखे हैं। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉप एंड आल्सो फाइंड रिगार्डेशन।
तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन जो नेगेटिव डायरेक्शन में त्वरण होता है उसको अपन रिगार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में त्वरण उसको अपन रिगार्डेशन बोलते हैं। ये आपको रिगार्डेशन टर्म समझ आ गई होगी, मतलब एक्सेलरेशन के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो रिगार्डेशन हो रहा है उस वस्तु का, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की मतलब वेग से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, और 2 मिनट बाद मतलब ब्रेक लगाते हैं तो 2 मिनट बाद में वो रुक जाती है। तो अपने को डिस्टेंस वो 2 मिनट में कितनी दूरी तय की वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, एक तो यू दे रखा है, यू कितना है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी मतलब रुक जाती है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। और अपना टाइम दे रखा है, अपने को टाइम 2 मिनट दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट। तो टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपने को इसको अपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया टाइम को, तो टाइम आ गया 120 सेकंड आ गया। तो अपने को कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रिगार्डेशन फाइंड करना है। और मैंने आपको बताया कि रिगार्डेशन एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अपनी फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी की वैल्यू क्या है 0, यू की वैल्यू क्या है 30 प्लस a रख दिया, और टाइम कितना है 120। तो इसको अपन ये 30 इधर प्लस का इधर आगे किसको हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 120a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू, देखो ये थोड़ा, a इज इक्वल टू -30/120। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो a आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा -0.25 आ जाएगा। फ्रेंड हमने इसमें कुछ नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, अपने को जो गिवन है वो पुट किया, अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है उसको अपन रिगार्डेशन बोलते हैं। तो अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.25 -0.25 आ जाएगा। तो अपना ये इसको अपन रिगार्डेशन बोल देंगे। मैंने बोलता है एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, अपने को रिगार्डेशन बोल देंगे। तो अब अपने को एक्सेलरेशन भी मिल गया यहाँ पे -0.25, और अपने को पूछा क्या है, एस पूछा है, अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अपने को u दे रखा है 30, टाइम दे रखा है 120 सेकंड, प्लस a दे रखा है हाफ a दे रखा है -2.5, ठीक है, -0.25, ठीक है, -0.25 इंटू टाइम दे रखा है 120 इंटू 120 सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे फाइनली, तो अपना आ जाएगा 1800 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, वापस बता देता हूँ एक बार। आपने एक मतलब क्वेश्चन में दे रखा कोई एक ट्रेन गति करी है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड सेम होती है, मैंने बताया आपको, एक मतलब जो सरल रेखीय गति में, ठीक है। तो ये अपने एक सरल रेखी में मतलब गति करी है, तो इसके अंदर वेलोसिटी बोलू है स्पीड बोलू सेम ही होगा, आप कंफ्यूज मत होना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी 30 मीटर पर सेकंड है, ब्रेक लगाते हैं 2 मिनट में रुक जाती है। तो ये पूछ रहे रिगार्डेशन कितना होगा और 2 मिनट को कितनी दूर चलेगी। तो अपने सबसे पहले गिवन को लिख लिया, ये अपना गिवन है, एक साइड में लिख लिया, और ये अपना फिर इसको गिवन है। तो इसके बाद अपने फर्स्ट इक्वेशन यूज की मोशन की, तो वैल्यू पुट की, तो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये रिगार्डेशन आ जाएगा -0.25। तो फिर इसकी वैल्यू अपन ने सेकेंड इक्वेशन में पुट की, जहाँ से अपन ने फाइंड किया क्या, अपना दूरी फाइंड कर ली। तो फ्रेंड इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मोशन वाला टॉपिक अपना लगभग पूरा हो चुका है, वैसे तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और बता दूंगा, तो आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के थोड़े एग्जाम्पल देख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।